नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन फॉर मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपने अभी तक मेरा चैप्टर 4 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग एपी कहते हैं। अब एपी किसे कहते हैं बताइए। एपी कैसे पहचानिएगा ये एपी है कि नहीं, ये सीरीज। देखिए सबसे पहले ये देखिए 11, 13, 15, 17 और 19 है। इसमें हम 11 में क्या ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा 2 का डिफरेंस है। और 13 और 15 में 2 का डिफरेंस है। और 15 और 17 में डिफरेंस 2 का है। और 17 और 19 में डिफरेंस 2 का है। अगर डिफरेंस सेम होगा तो आप एपी कह सकते हैं, इसको एपी है ये। और डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले ये इसको हम लोग कहते हैं ए, उसके बाद A2, A3, A4, A5 कहते हैं। ये डॉट 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 चलता रहेगा। अब देखिए डिफरेंस निकालने के लिए डी स्मॉल डी A2 माइनस A1 करेंगे हम लोग। ये A2 है 13 और A1 है 11। 13 माइनस 11 और 2। और फिर से डिफरेंस हम 2-3 का निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा ये एपी है कि नहीं। 15 प्लस 13 देगा 2, ये 3, ये A4 माइनस A3 ये हो जाएगा 17 माइनस 15 इक्वल टू हो जाएगा 2। इसको लिख लीजिएगा आप A3 माइनस A2, यहाँ पर छूट गया है। और एक और डी निकल गया A5 माइनस A4, 19 माइनस 17 इक्वल टू 2 आ गया ना ये। अब देखिए आपको फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं। फर्स्ट टर्म 11 है। आपको पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म क्या है तो 11। अब पूछा जाएगा सेकेंड टर्म क्या होगा, A2 क्या होगा। A2 क्या होगा, आपको D दिया हुआ है। D तो आपको पता है 2, तो आप कैसे निकालेंगे सेकेंड टर्म के लिए A प्लस डी। ये होता है फॉर्मूला A प्लस डी। तो 11 प्लस 2 हो जाएगा 13। और पूछेगा A3 निकालिए। A3 होता है A प्लस 2D। 3 है तो यहाँ पर 2D हो जाएगा, एक कम। तो 11 प्लस 2 इंटू हो जाएगा 15 ये हो जाएगा। और A4 पूछेगा आपसे, A4 A प्लस 3D एक कम। 11 प्लस 2 इंटू 3 ये हो जाएगा 17। आपको निकल गया ना। इसे हम कह सकते हैं A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D डॉट डॉट। एक इसको कहते हैं 11 को इसके नीचे A प्लस डी 13, A प्लस 2D 15, A प्लस 3D 17, A प्लस 4D 19। एक और सीरीज आप देखिए 11, 13, 15, 16 और ये 17। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, D निकालिए। A2 माइनस A1, 13 माइनस 11 इक्वल टू हो जाएगा ये 2। और फिर से एक और कॉमन डिफरेंस निकालिए A3 माइनस A2, ये हो जाएगा 15 माइनस 13 इक्वल टू 2। देखिए 2 का तो कॉमन डिफरेंस 2 हम निकाले तो 2 आ रहा है। अब तीसरा निकालते हैं हम लोग D। A4 माइनस A3 हो जाएगा 16 माइनस 15 1।
ये तो 1 आ गया। कॉमन डिफरेंस ये तीनों सेम नहीं है, तो ये AP नहीं है, इसको आप लिख दीजिएगा हेंस इट इज नॉट इन AP। AP उसी को आप कहेगा जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। अब ये पूछ देगा, ये आपको सीरीज दिया है 11, 13, 15, 17 और 19। ये आपको पूछ दिया ये 10th टर्म पर क्या है। ये 5 टर्म है ना, और इसे 10 टर्म पे क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए nth टर्म का फॉर्मूला है ये। nth टर्म का फॉर्मूला है an a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आपको फॉर्मूला हम बताए थे ना, जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब सबसे पहले ए दिया है, एन है, तो एन क्या है 10th टर्म, 10th टर्म पर क्या है वो निकालना है। तो एन की जगह पर हम लोग 10 लिख देंगे। देखिए एन का आपको 10 लिख देना है। और ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म को कहा जाता है, फर्स्ट टर्म क्या है 11, तो 11 लिख दीजिए। और डी क्या है, डी निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, ये होगा 13 माइनस 11, ये हो जाएगा 2। अब आपको सब चीज़ पूरा निकल गया, तो आप 10th टर्म निकाल सकते हैं ना। कैसे, ये फॉर्मूला में पुट कर दीजिए आप, n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D A10। A हो गया 11 प्लस n हो गया 10 माइनस 1 D हो गया 2। A10 हो गया 11 प्लस 9, 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू 2, A10 हो गया आपको 11 प्लस 18, A10 हो गया आप लोग को 29 हो गया ना। ये तो आपका निकल गया A10 29। अब पूछेगा सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो अलग होता है। nth टर्म इसका फॉर्मूला अलग होता है, ये होता है Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये फॉर्मूला होता है, इसका अभी यूज नहीं है, इसको आगे यूज होगा ये फॉर्मूला का। अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ये एक्सरसाइज का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। फर्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर is 15 rupees for the first kilometer and rupees 8 kilometer for each additional kilometer। मान लीजिए आप टैक्सी एक बुक किए, आपको 1 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर का वो 15 रुपये ले रहा है, और वो आपको 1 किलोमीटर का, और आप और एक और किलोमीटर जाइएगा, आप 2 किलोमीटर जाइएगा तो उसका 8 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और 3 किलोमीटर में जाइएगा तो 8 + 8 एक्स्ट्रा लगेगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका AP ऐसे बनेगा, सीरीज फर्स्ट किलोमीटर पे 15 रुपीज़ ले रहा है। अब आपको सेकेंड किलोमीटर जाना है, से 3rd किलोमीटर जाना है। देखिए सेकेंड जाना 15 + 8 रुपये एक्स्ट्रा लग गया रुपया,
और 3rd किलोमीटर जाना है और 2 किलोमीटर 15 + 8 + 8 एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है ना। 4th किलोमीटर पे आपको जाना है तो 15 + 8 + 8 15 + 8 + 8 ये किलोमीटर हो गया। और एक और आपको 5 किलोमीटर जाना है और 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो जाएगा 15 + 8 + 8 + 8। और इसका सीरीज बनाइए 15 23 31 139 हुआ ना। ये इसको कैंसिल कर दिए, ये एक ही बार 2 बार रिपीट हो गया। ये 4 किलोमीटर। ये अब जितना और एक्स्ट्रा 1 किलोमीटर जाइएगा 1 किलोमीटर का 8 रुपया चार्ज हर एक में ऐड होते रहेगा। अब ये सीरीज बन गया। हम लोग का फर्स्ट टर्म क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए निकालना है। क्या ए क्या है यहाँ पर 15 निकालनी है आप। और डी डिफरेंस निकालिए A2 - A1 इसको हो जाएगा 23 - 15 हो जाएगा कितना 8। और डी निकालिए आप A3 - A2 हो जाएगा 31 - 23 ये भी हो गया 8। 2 का डिफरेंस सेम है। और फिर से आप एक और बार निकाल लीजिए A4 - A3 39 - 31 ये हो गया 8। अब जब आपको मालूम है डिफरेंस अगर सेम हो तो वो AP है, तो यहाँ पर लिख दीजिए हेंस इट इज इन AP। अब हम सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। देख कर है 1/4 of the air remaining in the cylinder। देखिए सबसे पहले आप जो पूछता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। let the amount of air present in cylinder be x। देखिए जो सिलेंडर में जो एयर है हम लोग उसको x मान लिए, वो उसके बाद वो 1/4 वो हमेशा वो ख़त्म हो रहा है। सिलेंडर जितना है x उसमें से 1/4 हमेशा एयर रिमूव हो रहा है, बाहर जा रहा है। वो जितना बार जाएगा उतना बार हम लोग उसका सीरीज बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या x था, अब x में से 1/4 रिमूव होगा तो कैसे होगा x - 1/4 x करेंगे। इसको किए ना हम लोग, ये 1/4 x इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा ये 3x/4 हो जाएगा। अब देखिए अब 3x/4 बच गया, जितना बच है उसमें से 1/4 रिमूव हो रहा है, तो 3x/4 बच गया तो उसमें से रिमूव कितना होगा 1/4 इंटू 1/4 रिमूव हो रहा है। और क्या x क्या है अब 3/x, जो कौन सा बचा है 3x/4 ये बचा है, तो ये रिमूव हुआ। तब चलिए इसको क्या होगा, ये तीनों का जो ये हो जाएगा 9x/16
हुआ ना। अब इसको हम लोग सीरीज में बनाते हैं। x 3x/4 9x/16। a क्या है इसका x, d क्या है a2 माइनस a1 3x/4 माइनस x, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 4 3x, यहाँ पर हो जाएगा 4x, हो जाएगा माइनस x/4, ये हो गया। और हम दूसरा डिफरेंस निकालेंगे a3 माइनस a2, ये हो जाएगा 9x/16 माइनस 3x/4, ये दोनों का एलसीएम होगा 16, 9x माइनस 12x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3x/16। ये डिफरेंस सेम है, दोनों डिफरेंस माइनस 3x/16 और माइनस x/4 नहीं ना, ये AP नहीं है, हेंस इट इज नॉट इन AP, इट इज नॉट इन AP। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ डिगनिंग, खुदाई का काम चल रहा है कुआं का, वो एवरी मीटर ऑफ खुदाई व्हेन इट कॉस्ट ₹150। अगर ये फर्स्ट किलोमीटर ये खुदाई करता है तो ये 150 रुपये इसका लगता है, और जैसे जैसे किलोमीटर इंक्रीज करेगा वैसे इसको 50 एक्स्ट्रा चार्ज इसमें लगेगा। ये सेम टू सेम आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है। चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं सीरीज। इसका 150 फर्स्ट किलोमीटर का, फर्स्ट मीटर का 150 प्लस 50 सेकेंड मीटर एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ पर मीटर एक्स्ट्रा चार्ज है इसका। 200 प्लस 50, ये 200 हो जाएगा ना, ये 250 प्लस 50, वैसे ही ये चलता रहेगा। ये सीरीज हम लोग बना लिए 200 250 300 350, ओ सॉरी 300 है, इसको हम लोग डॉट 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 ये चलता रहेगा। अब सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होता है ए क्या है 150, और हम लोग डी निकालेंगे A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 200 माइनस 150 इक्वल टू हो जाएगा 50, ये हुआ ना 50। और वैसे ही आप देख रहे हैं 250 में से 200 माइनस होगा तो 50 बचेगा, सब में 50-50, अगर इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज भी 50-50 डिफरेंस निकलेगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं ये AP है क्योंकि डिफरेंस सेम है, हेंस इट इज इन AP। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। वो 10,000 हर साल डिपॉजिट जमा करता है अपना, उसको 8% पर ईयर इंटरेस्ट मिलता है। तो इसका सीरीज कैसे हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले 10,000 ये हो गया, और 10,000 का 8% क्या होगा, 10,000 का 8% आप लोगों को परसेंट निकालना था ना, 10,000 देखिए टू 8/100, 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 800, 10,800, ये तो अगले साल का हुआ। और इसका 8% आप निकालिएगा, हर साल 8% ऐड होते रहेगा। इसका 8% हो जाएगा, 10,800 का 8% हो जाएगा आपको 64,
864, ये इसको इसमें ऐड करिएगा तो हो जाएगा आपका 11664। ये पर ईयर ऐड होते रहेगा। अब इसको हम लोग फर्स्ट टर्म क्या है इसका, ये सीरीज हम लोग का बन गया। और फर्स्ट टर्म क्या है हम लोग का 10,000, और डी डिफरेंस क्या है A2 माइनस A1 हो जाएगा माइनस 10,000, ये हो जाएगा आपका 800 डिफरेंस आया। और सेकेंड डिफरेंस क्या आएगा 4 माइनस 10,000 करेगा तो आपको आएगा 864। 10,800 करेगा आप, अगर 864। ये डिफरेंस सेम है ये दोनों, नहीं ना डिफरेंस, तो ये एपी नहीं है, हेंस इट इज नॉट इन एपी। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर में। फर्स्ट क्वेश्चन का है राइट फर्स्ट 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follow। फर्स्ट टर्म A और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस D 10, दोनों 10 10 दिया हुआ है और फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। जैसे यहाँ पर ये सीरीज होता है ना, ये 4 टर्म फर्स्ट निकालना, तो कैसे निकालिएगा आप, A दिया है तो सेकेंड टर्म निकालने के लिए A प्लस D हो जाएगा 10 प्लस 10 हो जाएगा 20। अब A प्लस 2D निकालना है तो A प्लस 2 इंटू 10 ये हो जाएगा 30। और A प्लस 3D निकालना है तो ये हो जाएगा A 10 प्लस 3 इंटू 10 हो जाएगा 40। तो आपको फर्स्ट टर्म निकल गया। फर्स्ट टर्म क्या निकला 10, फर्स्ट 4 टर्म 10 20 30 40, ये निकल गया ना। 40 टर्म कर रहा है तो हम 40 टर्म निकालेंगे। अब चलिए इसका सेकेंड नंबर में हम लोग आते हैं। सेकेंड नंबर में फर्स्ट टर्म दिया है A माइनस 2 दिया है और D दिया है 0। अगर देखिए अगर D अगर किसी में भी 0 होगा तो वही सेम AP रहेगा, जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो सेकेंड टर्म थर्ड टर्म चलता रहेगा। ये देखिए A तो दे दिया -2, A प्लस 2D लेंगे हम लोग, A प्लस D -2 प्लस 0 ये हो जाएगा -2 हो गया ना। अब A प्लस 2D -2 प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2। A प्लस 3D -2 प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा -2। अब ये 5D भी निकालिएगा, A प्लस 5D 6 टर्म, तब भी आपको -2 ही आएगा क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। तो ये लिख देंगे -2 -2 ये हो जाएगा अब ये चलिए थर्ड नंबर A इक्वल टू 4 D इक्वल टू -3। सबसे पहले A प्लस D निकालेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म 4 ये प्लस ये माइनस हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 1। अब A प्लस 2D हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू -3 ये हो जाएगा 4 -6 ये हो जाएगा -2। A प्लस 3D हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -3 ये हो जाएगा 4 -9 ये हो जाएगा -5। 4 टर्म निकल गया, कौन कौन A 4 फिर 1 फिर -2 फिर -5 AP निकल गया। अब चलिए फोर्थ नंबर में हम लोग आते हैं।
ए दिया है -1 और कॉमन डिफरेंस दिया है 1/2। चलिए a प्लस डी निकालते हम लोग। a क्या है -1 अब +1/2, ये हो जाएगा एलसीएम 2 लेंगे तो -2 + 1 ये हो जाएगा -1/2। a प्लस 2d हम लोग निकालेंगे, -1 + 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 + 1 ये हो जाएगा 0। और a प्लस 3d हम लोग निकालेंगे, -1 + 3 × 1/2 ये हो जाएगा -1 + 3/2। एलसीएम लेंगे हम लोग 2 -2 + 3 ये हो जाएगा 1/2। ये फोर्थ टर्म निकल गया एपी का। कौन कौन सा? -1, फिर से -1/2, फिर से 0, फिर से 1/2। ये फोर्थ टर्म निकल गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन में है a = है -1.25 और d है -0.25। तो a प्लस d क्या होगा? a क्या है -1.25, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होएगा -0.25, ये हो जाएगा -1.50। a प्लस 2d क्या होगा? -1.25 -2 बल्कि +2 × -0.25 ये हो जाएगा -1.25, ये हो जाएगा माइनस में 0.50, ये हो जाएगा -1.75। और a प्लस 3d क्या होगा? -1.25 + 3 × -0.25 -1.25 माइनस ये हो जाएगा 0.75, इसका आंसर हो जाएगा -2.00। आप 2 बोल सकते हैं। निकल गया फोर्थ टर्म। पहला टर्म क्या है? -1.25, सेकेंड टर्म -1.50, थर्ड टर्म -1.75 और थर्ड टर्म -2। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या कर? थर्ड क्वेश्चन कर रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीस राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ये आप जानते हैं। चलिए हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म ये 3 है तो फर्स्ट टर्म हो गया 3 और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d = a2 - a1, ये हो जाएगा 1 - 3 हो जाएगा -2। a और d निकल गया। और सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीरीज क्या है इसका? -5 -1 3 और 7 ... फर्स्ट टर्म क्या है? -5, कॉमन डिफरेंस a2 - a1 -1 और ये माइनस होगा लेकिन -5 है तो -5 हो जाएगा +5, ये हो जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस भी निकल गया। अब थर्ड नंबर 1/3 5/3 9/3 13/3 ... ए फर्स्ट टर्म क्या होगा? 1/3 और d क्या होगा? a2 - a1 हो जाएगा 5/3 - 1/3 हो जाएगा 3। एलसीएम लेंगे 5 - 1 ये हो जाएगा 4/3 निकल गया। और फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है? फोर्थ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का।
0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट। फर्स्ट टर्म क्या है 0.6 हो जाएगा और डी हो जाएगा A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 हो जाएगा 1.1। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड अ कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखिए आपको पता करना है कौन ये AP है, और अगर AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 मोर टर्म्स निकालना है। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। फोर्थ नंबर में A इक्वल टू 2, D इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, ये 2 हो गया। और फिर से D हम लोग फाइंड करेंगे, D हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 क्या है 8 माइनस A2 4, ये हो जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो आप लिख सकते हैं हेंस इट इज नॉट इन AP। ये आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड नंबर में। टू 5/2, 3 7/2, इसको हम लोग चलिए फाइंड करते हैं। इसका कॉमन A हो गया फर्स्ट 2, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, 5/2 माइनस 2 इक्वल टू 5 माइनस 4/2, ये हो जाएगा 1/2। और फिर से एक और D निकालेंगे हम लोग A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2 हो जाएगा 6 माइनस 5/2 हो जाएगा 1/2। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है और आगे भी सेम रहेगा क्योंकि आप इक्वेशन देख सकते हैं। तो इसको लिखिए हेंस इट इज इन AP। अब हम लोग को 3 मोर टर्म्स करा है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये क्या है A प्लस D, ये क्या है 3A प्लस 2D, और सेम क्या है A प्लस 3D। हमको क्या निकालना है A प्लस 4D, A प्लस 5D और A प्लस 6D, ये हमको तीनों निकालना है। तो चलिए A प्लस 4D होगा। A क्या है आपका 2 प्लस 4 इंटू D क्या है 1/2, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा 4। A प्लस 5D 2 प्लस 5 इंटू 1/2 हो जाएगा 2 प्लस 5/2 हो जाएगा 4 प्लस 5/2 हो जाएगा 9/2। A प्लस 5D निकल गया और A प्लस 6D हो जाएगा 2 प्लस 6 इंटू 1/2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 5। 3 मोर टर्म्स क्या क्या निकला 4, 9/2, 5 और आगे भी निकलता रहेगा, लेकिन पूछा नहीं तो हम लोग निकालेंगे नहीं। अब चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर क्या कर रहा है -1/2 -3.2 -5.2 -7.2, ये हो गया। सबसे पहले A क्या है इसका -1.2, D क्या है A2 माइनस A1, A2 क्या है -3.2, ये माइनस है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2
ये हो जाएगा 0, 3 में से 1 गया 2, माइनस 2.0। और फिर से एक और डी निकाल लेंगे हम लोग, A3 माइनस A2 माइनस 5.2 प्लस हो जाएगा 3.2, क्योंकि माइनस 3.2 है और यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2.0 हो गया। तो ये कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, आगे भी सेम रहेगा, क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हैं 7.2 में से माइनस 5.2 होगा तो क्या होगा, 2 होगा। हेंस इट इज इन AP। अब A प्लस 4D हम लोग निकालेंगे, इसमें भी A प्लस 4D होगा, माइनस 1.2 प्लस 4 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1.2 माइनस 8 हो जाएगा माइनस 9.2। A प्लस 5D माइनस 1.2 प्लस 5 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1.2 माइनस हो जाएगा 10 इक्वल हो जाएगा माइनस 11.2। A प्लस 6D माइनस 1.2 प्लस 6 इंटू माइनस 2 माइनस 1.2 माइनस 12 माइनस 13.2। और मोर 3 टर्म्स निकल गया आपको, तो 3 टर्म्स लिख दीजिए, माइनस 9.2 माइनस 11.2 माइनस 13.2। अब हम लोग 4th नंबर इजी है, इसलिए 4th नंबर आप खुद से कर सकते हैं। अब हम 5th नंबर बनाएंगे, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। A क्या है, 3 है, D इक्वल टू A2 माइनस A1, 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 हो जाएगा रूट 2। और फिर से एक और D निकाल लेंगे हम लोग, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। इसको ब्रैकेट में करिए आप, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, 3 प्लस 2 रूट 2 हो जाएगा, ये माइनस 3 और माइनस रूट 2 हो जाएगा, माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 रूट 2 माइनस रूट 2 ये हो जाएगा, अगर ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट 2 हो जाएगा, हो गया रूट 2। कॉमन डिफरेंस दोनों सेम है, तो ये AP में है। हेंस इट इज इन AP। और इसको हम लोग और 3 टर्म्स निकालते हैं, A प्लस 4D, तो 3 प्लस 4 इंटू रूट 2 हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। A प्लस 5D हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू रूट 2 हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। A प्लस 6D हो जाएगा 3 प्लस 6 इंटू रूट 2 हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। 5th नंबर हो गया। आप 6 नंबर और 7 नंबर दोनों इजी है, आप खुद से करेगा। हम लोग अब चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर थोड़ा सा हार्ड है। ये चैप्टर 1 सप्ताह चलेगा, उसके बाद हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले A क्या है, -1/2, और हम लोग D निकालते हैं A2 माइनस A1। A1 है ना, ये बुक को हम लोग उधर करते। A2 माइनस A1 -1/2
और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होगा 1/2, ये हो जाएगा 0, 0 आ रहा है। फिर से हम लोग देखते हैं एक और बार डी निकाल के, A3 माइनस A2 करते हैं तो -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, ये हो जाए फिर से 0 आया तो D इक्वल टू 0, तो 0 है तो पूरा AP सेम होगा, AP का सीरीज A प्लस 4D हो जाएगा आपका, A क्या है -1/2 प्लस 4 इंटू 0 हो जाएगा -1/2, A प्लस 5D ऐसे ही हो जाएगा आपको -1/2 प्लस 5 इंटू 0 हो जाएगा -1/2, A प्लस 6D हो जाएगा आपको -1/2 प्लस 6 इंटू 0, ये हो जाएगा -1/2। 3 मोर टर्म्स आपका क्या निकला, -1/2 -1/2 -1/2। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर में, A स्क्वायर AQ A4। सबसे पहले A क्या है, फर्स्ट टर्म A है, D क्या है A2 माइनस A1 हो जाएगा ये A स्क्वायर माइनस A, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि x स्क्वायर माइनस एक्स कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। अब हम और D निकाल के देखते हैं, A स्क्वायर माइनस A आ रहा है, A3 माइनस A2 हो जाएगा ये AQ माइनस A स्क्वायर, ये तो D सेम नहीं आ रहा है तो ये AP नहीं है, इसको आप लिख दीजिए, हेंस इट इज नॉट इन AP, हेंस इट इज नॉट इन AP। और ये 11 नंबर हो गया। और 12 नंबर ये लास्ट है, और आप इजी, बहुत इजी है, ये आप खुद से कर सकते हैं, खुद से करिए और बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम हो तो हम उसका भी वीडियो डाल देंगे। √2, √8, √18, √32, ये हुआ ना। √2 को हम लोग √2 लिख सकते हैं, और √8 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, और √18 को हम लिख सकते हैं 3√2, आपका क्या देगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, ये लिख दिया हम। अब फर्स्ट टर्म क्या है, √2, कॉमन डिफरेंस क्या है, A2 माइनस A1, ये जरूर आप फॉर्मूला लिखिए, 2√2 माइनस √2 हो जाएगा √2, हो गया ना। एक और D हम निकाल के देख लेंगे, A3 माइनस A2, ये हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2, ये भी हो जाएगा √2। अब चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, हेंस इट इज इन AP, हेंस इट इज इन AP। और हम लोग यहाँ पर A प्लस 4D हो गया, √2 प्लस 4√2 हो जाएगा 5√2, A प्लस 5D, √2 प्लस 5√2 हो जाएगा 6√2, A प्लस 6D हो जाएगा, √2 प्लस 6√2 इक्वल टू हो जाएगा 7√2। अब जो निकला आपको वो लिख दीजिए, 3 मोर टर्म्स इन AP, 6√2 और 7√2। ये आपका चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है एक्सरसाइज, और हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत जल्द लेकर आते हैं।